हमारे साथ गौरव भाटिया जी भी जुड़े हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका। हम ये भारत देश की तरफ से प्रधानमंत्री का एक बड़ा स्पेशल जेस्चर इस वक्त देख रहे हैं। यूएई के राष्ट्रपति के साथ वो एक गाड़ी में हैं और गुजरात में लोगों के अभिवादन के बीच प्रधानमंत्री उनको भारत दिखा रहे हैं। तो इसकी जरूरत क्यों, ये क्या बता रहा है हमारे और यूएई के रिश्ते के बारे में? सबसे पहले तो सौरभ जी, ये हर भारतीय के लिए गौरव का पल है, क्योंकि इसके कई मायने हैं, कई संदेश हैं। सबसे पहले जब नरेंद्र मोदी जी हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत का डंका पूरे विश्व में बजता है, तो ये हमें गौरवान्वित करता है और ये दिखाता है किस तरह से चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति हो जो बिडेन, जिन्होंने ये कहा था कि हम मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी की तारीफ हमेशा करी। इससे पहले ऋषि सुनाक यूके के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी जी और भारत के साथ जो मधुर संबंध है उसकी बात करी। और इसी तरह से सारे विश्व के नेता जितने वो आज ये मान रहे हैं कि पूरे विश्व में अगर कोई बहुत ही बड़ा नेता है, बड़े दिल का नेता है, तो वो नरेंद्र मोदी जी, और इसी बात का आज हमें प्रमाण मिल रहा है। दूसरी बात, यूएई की जब आप करते हैं तो ये क्यों अहम होता है, मैं आपको बताता हूं। ये दिखाता है धर्म से ऊपर एक देश की और एक नेता की विश्वसनीयता होती है। धर्म जरूर जोड़ता है, लेकिन भारत आज वो देश है जिसने, चाहे इस्लामिक मुल्क हो या नॉन इस्लामिक मुल्क हो, उसको अपने साथ जोड़ा है, क्योंकि हमेशा दोस्ती निभाई है। चाहे वो युद्ध के दौरान नागरिकों को वापस लाना हो दूसरे देशों के भी, चाहे वो कोविड की महामारी में टीके देना हो, और चाहे वो इन्वेस्ट करना हो और ऐसी एक एनवायरनमेंट बिजनेस की बनानी हो जिसमें दोनों देशों की जीत हो। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है जब यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहां पे हैं। तीसरी बड़ी बात मैं आपको और एक बता दूं, ये क्यों महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि जब हम बात करते हैं ओआईसी, इस्लामिक मुल्क की ये एक एसोसिएशन है, तो एक समय ऐसा था 1969 जब भारत को बुला के और बाहर खड़ा कर दिया था, बेइज्जती करी थी, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ओआईसी की गेस्ट ऑफ ऑनर कौन बनी थी? स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, जब वो विदेश मंत्री थी, भारत को बनाया गया था। इसीलिए मैंने कहा धर्म जरूर जोड़ता है, लेकिन विश्वसनीयता और दोस्ती आज नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया है कि उनकी साख हर मुल्क में है, और उसी बात का प्रतीक है जब यूएई के राष्ट्रपति यहां पे मोदी जी के साथ हैं। मैं एक बात और कहूंगा, देखिए ये ध्यान देने वाली बात है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होते हैं ना, जो पुरस्कार होते हैं, यूएई कंट्री से ही नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं। सऊदी अरेबिया का 2016 में मिला, यूएई का 2019 में मिला, बहरीन का 2019 में मिला। इसी तरह से तमाम मुल्कों ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को दिया। ये किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे, ये भारत का सम्मान कर रहे हैं। भारत का जो 140 करोड़ नागरिक है उनका सम्मान है और हमारे देश का सम्मान है। और नरेंद्र मोदी जी की एक खूबी है, उनकी तरफ अगर कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वो केवल वो हाथ थामते नहीं हैं, वो दोस्ती निभाते हैं। और यही बात इसीलिए मैंने उदाहरण देके आपको बताई, किस तरह से कोई संकट हो, कोई महामारी हो, कोई व्यक्ति अगर खड़ा है, कोई देश अगर खड़ा है सबसे अग्रणी भूमिका निभाते हुए, तो वो भारत देश है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। जो आप बात आपने कही, मैं ये कहने ही जा रहा था कि पूरे इस्लामिक दुनिया के अंदर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो भी किसी एक मुल्क के हो सकते हैं वो प्रधानमंत्री को मिलते हैं। और ये अपना में बड़ी दिलचस्प बात है कि हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार, प्रधानमंत्री हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा, और उनके बारे में उनके विरोधी जो है तमाम बातें कहते हैं, तरह तरह की बातें कही जाती हैं। उसके बावजूद वो दुनिया जिसको लगता है कि जिनको प्रभावित करने की कोशिश होती है मुस्लिम ममालिक को, उनकी सोच क्या है नरेंद्र मोदी के बारे में और भारत के बारे में?
गौरव जी। बिल्कुल सौरभ जी, बिल्कुल। और मैं आपको एक और इसी तरह से उदाहरण दे दूं। देखिए, कुछ राजनीतिक दल हैं, उनका स्वार्थ है अपना, वो नरेंद्र मोदी जी को गाली भी देते हैं, लेकिन आज पूरे भारत के जितने नागरिक हैं वो और जितने विश्व के नेता हैं उनका सम्मान करते हैं। और मैं आपको अभी कुछ माह पहले ही हुआ था, सेक्रेटरी जनरल थे मुस्लिम वर्ल्ड लीग के डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इसा, उन्होंने जो भारत के लिए कहा वो मुझे गौरवान्वित करता है, नागरिक को करेगा, आपको भी करेगा। उन्होंने कहा था, मैं भारत के लोकतंत्र को सल्यूट करता हूं, भारत के संविधान को सल्यूट करता हूं और भारत की जो संस्कृति है उसको मैं सलाम करता हूं। ये क्या दर्शाता है? हमारे देश में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन हमने तो हमेशा वसुदेव कुटुंबकम की बात करी है। ये क्यों करी है? हमारे को सिखाया गया है कि पूरा विश्व एक परिवार है। और ये बात नरेंद्र मोदी जी ने भी जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भाषण दिया तब भी यही बात कही कि हमारा मूल मंत्र जो है, पूरा विश्व एक परिवार है और इस परिवार में हर किसी की जिम्मेदारी है। संकट आज आप पे आया होगा, लेकिन हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। और इसीलिए अभी G20 की अध्यक्षता भारत ने करी। मैं समझता हूं इससे ज्यादा सफल G20 कभी नहीं हुआ, जब सारे देश माने कि हाँ, हमें आतंकवाद को परिभाषित करना है, एक, हमें सोलर एनर्जी का उपयोग करना है, दो, हम सबको साथ आना होगा क्योंकि हम एक परिवार है, तीन, और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, रूस और यूक्रेन का युद्ध है और नरेंद्र मोदी जी ने मूल मंत्र दिया, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये युद्ध का समय नहीं है। और पूरे विश्व के जितने देश थे उन्होंने इसे अपनाया। ये गौरव का क्षण आपके लिए है, मेरे लिए है, यहाँ जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनके लिए भी है, हमारे मेहमान हैं जो राष्ट्रपति आए हैं और वो इसलिए यहाँ आए हैं कि हमारी मोहब्बत उन्हें खींच के लाई है। ये दोस्ती का रिश्ता है, धर्म से भी ऊपर है दोस्ती का रिश्ता।